हेलो जीनियस, स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी एजुकेशन ग्रुप पर। बच्चों, आज मैं आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो होने वाली है हिंदी की। यानी हिंदी में आपको आज मैं शुक्ल युग और छायावादी युग बताऊंगी। बच्चों, आपके जो पेपर आते हैं कभी कभी आता है पेपर में कि शुक्ल युग की विशेषता लिखी है, छायावादी युग कब से कब तक चला या शुक्ल युग कब से कब तक रहा। तो बच्चों, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि शुक्ल युग या छायावादी युग का समय कब तक रहा, कब से कब तक रहा, इसकी क्या विशेषता थी, उसमें कौन कौन सी प्रमुख विधाएं लिखी गई। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए मैं बताती हूँ कि शुक्ल युग या छायावादी युग कब से कब तक रहा। कंफ्यूज मत होना, शुक्ल युग और छायावादी युग दोनों एक ही युग है, ठीक है। इनको दो नाम से भी जाने जाते हैं। शुक्ल युग कभी आता है, शुक्ल युग के का समय कब तक रहा, या छायावादी युग का समय कब तक से कब तक रहा, इसकी क्या विशेषता थी। चलिए देखिए, शुक्ल युग या छायावादी युग का समय रहा 1919 से लेकर सन 1938 ईस्वी तक इस युग का समय रहा, यानी शुक्ल युग कहा जाता है। 1919 से 1938 तक ईस्वी का जो युग है वो छायावादी या शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। इस युग की विशेषता थी, इस युग में निबंध का बहुत विकास हुआ। यानी इस युग में बहुत सारे निबंध लिखे गए, ठीक है। तो इसकी ये सबसे प्रमुख विशेषता थी कि निबंध के विकास का युग भी कहा जाता है। कभी कभी आपके पेपर में आता है कि किस युग को निबंध के विकास का युग कहा गया, ठीक है, या माना जाता है, किस युग को निबंध के विकास का युग माना जाता है। तो आप कह सकते हो शुक्ल युग या छायावादी युग का निबंध के विकास का युग माना जाता है। अब इसकी प्रमुख विधाएं थी जो इस युग में कौन कौन सी विधाएं लिखी गई। देखिए, कहानी, नाटक, शास्त्र, निबंध, एक अंकी आलोचना, उपन्यास, रेखा चित्र और जीवनी और इतिहास। तो इस युग में ये विधाएं लिखी गई। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी जीके एंड एजुकेशनल वीडियो के लिए, मोटिवेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो ना पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।